हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में हम बाकी के फिगर्स ले रहे हैं, जैसे ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए। आज हमने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, हमने बेसिक्स क्वेश्चंस लिए हैं। बट बेसिक क्वेश्चंस में भी किस तरीके से आप कैलकुलेशन को अवॉइड करके जल्दी से जल्दी आंसर कैसे निकाल सकते हैं उस पर फोकस किए, राइट। तो आइए समझते हैं कि मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाइड तरीके से किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, राइट। सो विदाउट हैविंग एनी डिले, लेट द स्टार्ट आवर सेशन। So this is our first question. Area of circular plot is 3850 meter square, right? ना सर्कुलर प्लॉट है, सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया होता है दैट टू इट बिकम्स पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने हमारी मेंसुरेशन की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो गो थ्रू इट वंस, राइट, क्योंकि उसमें सभी एरिया बता रखे हैं, सर्कल हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, इवन रोम्बस हो, तो उसमें सारी 2D शेप्स हमने कवर करी हुई हैं उनके एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड, तो वो आप गो थ्रू जरूर कर लेना। हमें निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट प्लॉट, मतलब हमें सर्कमफ्रेंस चाहिए, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, हमें ये निकालना है। तो ये चीज हमारे पास गिवन है विच इज 22/7 पाई की वैल्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3850, राइट। आर स्क्वायर बिकम्स 3850 मल्टीप्लाई 7/22, 11 2 टाइम्स, 11 3 टाइम्स, 5 टाइम्स 0, ये काटेंगे तो क्या बनेगा 70, राइट। सॉरी, 2 1 टाइम्स, 2 7 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 175, राइट। तो 175 बना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 175 मल्टीप्लाई 7, आर इज इक्वल टू रूट 175 को हम कैसे लिख सकते हैं? इट कुड बी रिटन एज 25 मल्टीप्लाई 7, राइट। 25 मल्टीप्लाई 7 175 होते हैं, और ये क्या बनेगा 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, और इस पेयर में से क्या बाहर आ जाएगा 7। सो रेडियस हेयर इन दिस केस बिकम्स 35, राइट। तो रेडियस मेरे पास 35 निकल के आ गया। रेडियस 35 आने के बाद मुझे क्या निकालना है? सर्कमफ्रेंस, विच मीन्स 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, विच इज 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 35, 7 5 टाइम्स, 5 2s are 10, तो 220 सेंटीमीटर is the right answer of this particular question, right। तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है और सिंप्लीफाई कैसे करना है, ठीक है ना। हमने इक्वेशन बनाई, मेक इट सिंपल फर्स्ट, राइट। तो हमें उसे सिंपल करना है पहले, अगर हम सिंपल नहीं करेंगे तो इक्वेशन जो है वो डिफिकल्ट बन जाएगी खुद ही, राइट। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से करने हैं ऐसे क्वेश्चन? तो अब आपको पहले से ही लेंथ क्या मान लेनी है 10x, और ब्रेथ कितनी मान लेनी है 10y, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस करने से पहले आपको पहले ही एज्यूम कर लेनी है 10x और 10y। अब इट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है ना। इट इज इंक्रीज्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो क्या हो जाएगी 12 ऑफ x। 20% कितना होता है 2 ऑफ x, ठीक है। इसका कैसे निकालते हैं? 10x मल्टीप्लाई 20%, राइट। इट बिकम्स व्हाट 2 ऑफ x, तो इंक्रीज होने के बाद कितनी होगी 12x, एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%, तो 10y का y डिक्रीज हो गया, क्योंकि इसका 10% क्या होगा y 1y, माइनस होने के बाद क्या बनेगा 9y। तो पहले एरिया कितना था 100xy, 100xy कैसे निकल गया 10x मल्टीप्लाई 10y, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही होता है एरिया, राइट। और अब एरिया कितना हो चुका है 12x मल्टीप्लाई 9y, विच इज 108xy, राइट। तो पहले 100xy था, अब कितना हो गया 8xy, कितने से इंक्रीज हो गया 8,
परसेंट से, क्योंकि जो कॉमन चीजें हैं वो हम काट देते हैं। इन कंपैरिजन ऑलवेज रिमेंबर, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि जब भी हमें कंपेयर करना होता है तो जो कॉमन चीजें होती हैं वो हम कंसीडर नहीं करते। जैसे एक्स वाई था, दोनों वो कॉमन था, वो हमने कंसीडर नहीं किया। हमने डायरेक्टली देखा कि कोई चीज 100 से 108 पहुंच रही है, कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, 8% से। दैट्स इट, दिस इज माय राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वन ऑफ द एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 35 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है बेसिकली, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, हमें ये पता होना चाहिए। ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। नाउ वन एंगल इज 90 डिग्री, another angle that is given to us is 35 डिग्री, थर्ड एंगल we don't know, और तीनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। तो x becomes here what, 180 minus 125, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 125 बन जाएंगे, राइट। उस साइड जाके माइनस होंगे, तो क्या बनेगा मेरे पास आंसर, 55 डिग्री, राइट। तो जो एंगल जो हमें रिक्वायर्ड था, जो हमने फाइंड आउट करना था, दैट बिकम्स 55 डिग्री। क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल, वी हैव गिवन अ रेक्टेंगल, लेट अस एज्यूम कि विड्थ जो है वो x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, 3 टाइम्स, विच इज 3x, राइट। इफ द एरिया इज 3108, राइट। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी नो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, राइट। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मतलब 3x मल्टीप्लाई x बिकम्स 108, तो इट बिकम्स 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 108। तो ये काटेंगे, क्या बनेगा, 3 टाइम्स, राइट, 9, 3 6 टाइम्स, तो x स्क्वायर है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, √36। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी मेरे पास, 6, और लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास, विच इज 3 मल्टीप्लाई 6 विच इज 18, राइट। ये है मेरे पास लेंथ, लेंथ कितनी निकल के आएगी, 3 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 6, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज 132, राइट। तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस हमें गिवन है, बड़े सर्कल का रेडियस नहीं पता है, बट वी न्यू दिस इक्वेशन, दैट इज 132। ध्यान से देखिए, ये बड़ा सर्कल होगा तो हमने इसका रेडियस कैपिटल आर मान लिया, छोटे सर्कल का रेडियस हमने क्या मान लेना है, स्मॉल आर, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 132, और रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो इसे लिखेंगे 2 पाई आर माइनस 2 पाई मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 132, राइट। अब क्या चीज कॉमन है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई पाई कॉमन है यहाँ पे, r माइनस ऑफ 14 इज इक्वल टू 132 लिख सकते हैं, राइट, यस। तो ये चीजें घूम के उस साइड चली जाएंगी, तो r माइनस 14 इज इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 1/2, ये इस तरीके से होगा। 11 2 टाइम्स, 11 1 टाइम्स, 11 2 टाइम्स, 2 to the 4 4 3 टाइम्स, तो ये क्या बनेगा, r माइनस ऑफ 14 इज इक्वल टू 21, तो r इज इक्वल टू 21 प्लस 14, तो रेडियस बड़े सर्कल का कितना निकल के आएगा मेरे पास, 35, क्लियर। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। जो कॉमन चीजें हैं, कॉमन चीजों को पहले ही बाहर ले लीजिए, ठीक है, अंदर बचेगी जो अनकॉमन चीजें हैं, राइट, उसे आप इस साइड रखिए, और ये चीज इस साइड मल्टीप्लाई हो रही है, उस साइड जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको सॉल्व भी करना है, राइट। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कोई मेरे पास गिवन है और उसका बेस है 9 सेंटीमीटर,
एंड एरिया कितना गिवन है इसका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल. नाउ वी नो ट्राइंगल में जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, राइट. तो हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट हम लगाएंगे. हाफ बेस कितना गिवन है मेरे पास, बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट वी डोंट नो एंड इट इज इक्वल टू एरिया कितना है 81. तो हाइट क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 1/9 हो जाएगा. इस साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है. जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1. 9 टाइम्स, तो हाइट बिकम्स हियर 18, राइट. तो हाइट कितनी बन जाएगी मेरे पास 18. So 18 centimeter would be the height of this triangle, right? तो अगर पेरीमीटर पूछ लिया जाता, अब बोलेंगे पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर कुछ नहीं होता, सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है, ठीक है ना. तो बेस प्लस हाइट हमारे पास आ गया, ठीक है. देन वी नीड टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, थ्रू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम फिर हाइपोटेन्यूज को फाइंड करते एंड देन फिर हम तीनों साइड्स को प्लस कर देते, राइट. आई होप आप अच्छे से समझे होंगे कि बेसिकली क्वेश्चन किस चीज की डिमांड कर रहा है और क्या कहने की कोशिश कर रहा है, राइट. तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, दीज आर बेसिक्स क्वेश्चंस. ये बेसिक क्वेश्चन थे रिलेटेड टू मेंसुरेशन, ठीक है. आई होप आपको समझ आए होंगे, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे क्वेश्चंस. कल हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चन लेंगे और डिफरेंट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन लेंगे. So God bless you all guys. See you in the next video.